आज की कहानी है 1 रुपए का चमत्कार। खाटू श्याम जी ने बदल दी गरीब की किस्मत। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 5 साल की बेटी गुड़िया थी। मोहन दिन रात मजदूरी करता, लेकिन इतनी कमाई भी नहीं हो पाती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। कई दिनों से घर में राशन कम था। बेटी दूध मांगती तो मोहन की आंखें भर आती थी। वह उससे बहला देता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक दिन शाम को काम से लौटते समय उसे रास्ते में एक बुजुर्ग संत मिले। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? मोहन बोला, बाबा मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन लगता है किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। संत ने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला। ये कहानी बहुत ही चमत्कारी है। अगर आप सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कहानी में अंत तक बने रहना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मोहन की हथेली पर रखते हुए कहा, इसे धन समझकर मत रखना, इसे विश्वास का प्रतीक समझना। जब भी मन टूटे इसे हाथ में लेकर सच्चे मन से खाटू श्याम जी को याद करना। मोहन ने श्रद्धा से यह सिक्का रख लिया और घर पहुंचकर उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। सीता ने कहा, अगर यह हमें भगवान की याद दिलाता है तो हम इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे। अगली सुबह मोहन ने उस 1 रुपए के सिक्के को मंदिर के सामने रखा, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद चाहिए कि मैं ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उस दिन के बाद मोहन कुछ मिनट प्रार्थना करने लगा। उसकी मेहनत पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसके मन में निराशा कम और हिम्मत ज़्यादा थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहां अच्छे मजदूरों की जरूरत थी। मोहन को भी काम मिल गया। मेहनत और ईमानदारी देखकर ठेकेदार उससे बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उसकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी। उसने सबसे पहले घर का राशन खरीदा, फिर बेटी के लिए दूध और किताबें लेकर आया। सीता ने मुस्कुराकर कहा, लगता है श्याम बाबा ने हमारी सुन ली। मोहन बोला, उसे यह 1 रुपए का चमत्कार नहीं, बल्कि श्याम बाबा ने हमें विश्वास और हिम्मत दी है। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। एक रात अचानक तेज बारिश हुई। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी बढ़ गया। अगले दिन खबर मिली कि निर्माण स्थल का एक हिस्सा गिर गया। कई मजदूरों का काम भी बंद हो गया। मोहन और भी चिंतित हो गया। उसने जेब से वही 1 रुपए का सिक्का निकाला और मन ही मन प्रार्थना की, श्याम बाबा जो भी हो मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसी समय ठेकेदार ने उसे बुलाया और कहा, मोहन बाकी लोग तो चले गए, लेकिन मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो सामान की देखभाल कर सके। क्या तुम यह जिम्मेदारी निभाओगे? मोहन ने तुरंत हाँ कर दी। उससे पहले अधिक वेतन मिलने लगा। गांव वाले हैरान थे कि मुश्किल समय में भी मोहन का काम कैसे बच गया। मोहन हमेशा कहता है, यह सिक्का भाग्य नहीं बदलता, मुझे हर दिन याद दिलाता है कि विश्वास, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाते। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसी घटना होने वाली थी जिसे पूरे परिवार को खाटू श्याम जी की महिमा पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया। अगले दिन सुबह पूरा गांव एक ही बात कर रहा था। जिस निर्माण स्थल पर मोहन काम करता था, वहां रात में तेज बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जिस हिस्से की रखवाली की जिम्मेदारी मोहन को दी गई, वह समय रहते वहां से हट गया था। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह कैसे बच गया, तो मोहन ने शांत स्वर में कहा, मैं हर काम शुरू करने से पहले श्याम बाबा को याद करता हूँ और उसी समय मन में लगा कि थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ जाकर सामान देख लूं। कुछ ही मिनट बाद वहां की दीवार गिर गई। मोहन ने इसे चमत्कार नहीं, बल्कि बाबा की कृपा और सही समय पर मिली प्रेरणा माना। कुछ दिनों बाद ठेकेदार ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे स्थायी काम दे दिया। अब उसकी आय पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। एक शाम मोहन ने सोचा कि अब समय आ गया है, खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करें। उसने पत्नी सीता से कहा, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन धन्यवाद कहना भी ज़रूरी है। सीता मुस्कुराई और बोली, चलो जो होगा बाबा की इच्छा से होगा। उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर यात्रा की तैयारी की। मोहन ने वही 1 रुपए का सिक्का कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया और खाटू धाम पहुँचते ही दोनों की आंखें नम हो गई। मंदिर में भजन चल रहे थे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, मुझे मेहनत का रास्ता नहीं
छोड़ने दिया, मेरे मन से डर निकाल दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन ने बिना सोचे अपनी जेब में रखे पैसे में से कुछ उन्हें दे दिए। फिर उसने 1 रुपए का सिक्के को देखा और एक पल के लिए उसके मन में आया कि इसे हमेशा अपने पास रख लें। लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, अगर यह विश्वास का प्रतीक है तो इसे किसी और की मदद का कारण भी बनना चाहिए। उसने वह सिक्का उस बुजुर्ग के हाथ में रख दिया और कहा, बाबा का नाम कभी मत छोड़िए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हमेशा उसी की मदद करते हैं जो दूसरों का सहारा बनते हैं। मोहन और सीता यह बात सुनकर भावुक हो गए। वे घर लौट आए। घर आने के कुछ ही दिनों बाद गांव के सरपंच ने मोहन को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। पंचायत ने फैसला लिया है कि नए गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी। यह काम पहले से कहीं अधिक समान और अच्छी आय वाला था। मोहन ने मन ही मन श्याम बाबा को प्रणाम किया। धीरे धीरे उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, बेटी गुड़िया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में देने लगा। गांव वाले कहते मोहन की किस्मत 1 रुपए से बदल गई, लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी किस्मत सिक्के से नहीं बदली, मेरी किस्मत तब बदली जब मैंने विश्वास के साथ मेहनत करना और दूसरों की मदद करना शुरू किया। उसे क्या पता था कि जल्दी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें पूरे गांव का भरोसा भी डगमगा जाएगा। दोस्तों, कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक। समय बीतता गया। मोहन का जीवन पहले से बेहतर हो चुका था, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता था। हर सुबह खाटू श्याम जी का नाम लेकर अपने काम की शुरुआत करता और हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों की मदद में लगाता। एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, मजदूरों का काम बंद हो गया था और कई परिवारों के सामने खाने का भी संकट खड़ा हो गया। गांव के लोग मोहन के पास आए और बोले, तुम्हारी हालत अब अच्छी है, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? मोहन ने बिना देर किए अपने घर में रखा अनाज और अपनी बचत का एक हिस्सा ज़रूरतमंद परिवारों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी सीता ने भी पूरा साथ दिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी मेहनत से क्या कमाया है, इतनी मेहनत से कमाया है, सब बांट दोगे तो खुद क्या करोगे? मोहन मुस्कुराया और बोला, जिसने मुझे आज तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने गांव में राहत कार्य शुरू किया। गांव के सरपंच अधिकारियों से कहा, अगर ईमानदारी इंसान को राहत सामग्री की जिम्मेदारी दे अगर किसी ईमानदार इंसान को राहत सामग्री की जिम्मेदारी देनी है तो मोहन से अच्छा कोई नहीं। अधिकारियों ने मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे पूरे राहत अभियान का प्रभारी बना दिया। उसने बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाई। उसकी ईमानदारी की चर्चा उसके आसपास के गांवों में भी फैल गई। महीनों बाद एक समाज सेवी संस्था ने मोहन को सम्मानित किया और उसके परिवार की आर्थिक सहायता भी की। साथ ही उसकी बेटी गुड़िया की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का निर्णय भी लिया। सम्मान समारोह में जब मोहन से पूछा गया, क्या सचमुच 1 रुपए के सिक्के ने आपकी किस्मत बदल दी? मोहन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जी नहीं, 1 रुपए का सिक्का मुझे हर दिन याद दिलाता था कि कभी उम्मीद मत छोड़ो। खाटू श्याम जी ने मुझे मेहनत, ईमानदारी और सेवा का रास्ता दिखाया। असली चमत्कार मेरे सोचने के तरीके से आया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उस रात मोहन ने घर लौटकर खाटू श्याम जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, हे श्याम बाबा, मुझे धन देने से पहले सही सोच दी, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसकी बेटी गुड़िया मुस्कुराकर बोली, पिताजी, मैं भी बड़ी होकर लोगों की मदद करूंगी। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे गांव के लोग भी एक नई बात समझने लगे।